जय हिंद स्टूडेंट्स। पीसी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गजानंद। आज हम जो वीडियो हम लेकर आए हैं, इसके अंदर हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो हमारा चैप्टर है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यानी ऑब्जेक्टिव, मेनली हमारा फोकस रहने वाला है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर, वो लेकर आए हैं। 10 क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं। देखिएगा, अटेम्प्ट करिएगा और कमेंट करके बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। ये हमारी तरफ से प्रयास है ताकि आप जो है अच्छी सफलता प्राप्त कर सकें। तो इसमें जो ये हमारा चैनल का लोगो है और आपकी स्क्रीन पर ये हमारे चैनल का लिंक आ रहा है, तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? वेबर गुणा मीटर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर या टेस्ला। तो चुंबकीय फ्लक्स का बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, जो एसआई मात्रक होता है वो होता है वेबर। सेकंड क्वेश्चन है, एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, एक कुंडली का जो स्वप्रेरण गुणांक है वो 5 मिली हेनरी है। यदि इस कुंडली से 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो उस कुंडली में हमें चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करना है। तो ऐसा छोटा सा न्यूमेरिकल बन सकता है। हमें केवल फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला हमें पता है, L इक्वल टू होता है फाई अपॉन आई। ये होता है, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है फ्लक्स, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा? एल आई। फाई इक्वल टू हो जाएगा एल आई। अब इस क्वेश्चन में केवल कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेरकत्व दे रखा है वो मिली में दे रखा है। मिली को हमें बदलना पड़ेगा, तो हम ऐसे लिखेंगे 5 गुणा 10 की घात -3, और विद्युत धारा कितनी है? 2, तो गुणा में 2, यानी कितना हो जाएगा? 10 गुणा 10 की घात -3। आधार समान है तो घातें जोड़ेंगे, और घातें जोड़ेंगे तो कितनी आ जाएगी? 10 की घात -2, यानी 1/100। और 1/100 को हम क्या लिख सकते हैं? चारों ऑप्शन में से आप खुद कमेंट करिएगा, बताइएगा आप 1/100 को क्या लिख सकते हैं। वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये इजी से क्वेश्चन बन सकते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, किसी बंद परिपथ का प्रतिरोध जो दे रखा है वो 10 ओम दे रखा है, और चुंबकीय फ्लक्स हमें ये दे रखा है परिवर्तित हो रहा है। t बराबर 0.25 सेकेंड पर परिपथ में प्रवाहित धारा का मान पूछा है। तो देखिए, धारा जो होती है I बराबर वो हो जाती है यहाँ पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण में जो एप्सिलॉन अपॉन आर, प्रेरित विद्युत वाहक बल अपॉन आर, और जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो क्या होता है? वो होता है डी फाई अपॉन डी टी। यहाँ पे माइनस भी ले लेते हैं, माइनस डी फाई अपॉन डी टी। ये तो फॉर्मूला लगाएंगे, तो डी फाई अपॉन डी टी है, तो हमें यहाँ पर इसका क्या करना पड़ेगा? अवकलन करना पड़ेगा। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, क्योंकि वो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। मैथमेटिक्स वाले फिर भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर किया हुआ है तो इसका अवकलन करेंगे तो अवकलन कितना हो जाएगा? 12t-5। तो ये तो कितना आ जाएगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल आ गया। और कितने पर पूछा है? 0.25 सेकेंड पर पूछा है, और 0.25 है तो इसको हम कितना लिख सकते हैं? 0.25 को लिख सकते हैं हम 1/4 सेकेंड पे, यानी t की जगह हम कितना मान रख देंगे? 1/4। तो 12 गुणा 1/4 -5, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 3 में से -5 करेंगे तो -2, ठीक है। और जो प्रेरित विद्युत वाहक बल लेते हैं वो लिखते हैं -d फाई अपॉन डी टी। तो आया कितना है? ये माइनस का 2 आया ही है, एक माइनस ये लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस होकर प्रेरित विद्युत वाहक बल आ जाएगा 2 वोल्ट। अब प्रेरित विद्युत वाहक बल आ गया, और हमारे पास जो हमसे पूछा है प्रवाहित धारा पूछी है। तो विद्युत धारा होती है वो होती है एप्सिलॉन अपॉन आर। तो यहाँ पर ये कितना निकाला है हमने? ये निकाला है 2, आर कितना आया है? 10, तो ये कितना हो जाएगा? 0.2 एम्पियर। तो करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं, 0.2 है क्या? तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, पूछा भी हुआ है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देखोगे तो उनमें आपको ये मिल जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, अन्योन्य प्रेरण का एसआई मात्रक। तो अन्योन्य प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। अन्योन्य प्रेरण का भी और स्वप्रेरण का भी हेनरी ही होता है। अगला जो क्वेश्चन है, एक सुचालक छड़ को नियत वेग से किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है। छड़ के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल बताना, ये ऑप्शन है।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है और अगर आप करते हैं इसको, इसका मतलब आपने पढ़ाई में मेहनत की है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर भी इसका आंसर बता देता हूँ। हमने पढ़ा है प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है BVL sin थीटा, और जब पढ़ा है उस टाइम हमने पढ़ा ये तीनों एक दूसरे के लंबवत होने चाहिए, यानी B भी लंबवत होना चाहिए वेग के, V लंबवत होना चाहिए L के, और B लंबवत होना चाहिए लंबाई की। ये तीनों लंबवत हैं तभी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। लेकिन यहाँ पर तीनों ऑप्शन में ये समांतर दे रखे हैं, यानी इनमें से D ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ये क्वेश्चन आता है, इसका मतलब मेहनत की गई है आपने। नहीं आता है तो फिर अब हमने बता ही दिया है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। किसी शुद्ध प्रेरकत्व में धारा प्रवाहित होने पर औसत संचित ऊर्जा, तो संचित ऊर्जा का व्यंजक आप लोगों ने निकाल रखा होगा 1/2 LI²। ऐसे फॉर्मूले भी पूछे जा सकते हैं और नोट कर लेना, या तो प्रेरकत्व की संचित ऊर्जा या संधारित्र की संचित ऊर्जा, ये इन दोनों में से एग्जाम में कन्फर्म आएगा एक क्वेश्चन। चलिए 7वां क्वेश्चन है, एक सीधा चालक है, वो पूर्व से पश्चिम की ओर क्षैतिज रखा गया है, इसे गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो इसके सिरों के बीच में विभवांतर पूछा है। तो देखिए पृथ्वी में अगर हम देखें तो एक तरफ नॉर्थ है, एक तरफ साउथ है, और यही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। पूर्व से पश्चिम हम गिरा रहे हैं तो ये चुंबकीय रेखाओं को काटेगा, और चुंबकीय रेखाओं को काटेगा तो चुंबकीय रेखाएं में फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो विभवांतर बनेगा। तो यहाँ पर शून्य तो नहीं रहेगा, जैसे जैसे नीचे गिरती जाएगी वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, विभवांतर घटेगा भी नहीं और ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर एकदम सही होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 8वां प्रश्न है, विद्युत में भंवर धाराएं उत्पन्न होती है, भंवर धाराएं कब उत्पन्न होती है? तो ऑप्शन वाइज हम चलेंगे। परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में धातु रखी जाए, या स्थायी चुंबकीय क्षेत्र में धातु रखी जाए, या चुंबकीय क्षेत्र में वृत्तीय कुंडली रखी जाए, वृत्तीय कुंडली में धारा प्रवाहित की जाए। तो वृत्तीय कुंडली में अगर धारा प्रवाहित की जाएगी तो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। भंवर धाराएं तब उत्पन्न होती है जब किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में हम धातु को रखते हैं, दोलन करवाते हैं, दोलन करवाने पर उसमें विद्युत धाराएं उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे दोलन शब्द नहीं आ रहा, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। तो या तो चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में कमी ज्यादा होनी चाहिए, तो या तो धातु को दोलन कराओ या चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित करवाओ। तो यहाँ पे परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र होगा, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा और भंवर धाराएं उत्पन्न होंगी। फिर 9th जो क्वेश्चन है, प्रेरकत्व की इकाई होती है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वोल्ट अपॉन मीटर एम्पियर, जूल अपॉन एम्पियर, वोल्ट सेकेंड एम्पियर। तो देखिए जो प्रेरकत्व होता है एल, वो होता है फाई अपॉन आई। जो प्रेरकत्व होता है वो क्या होता है? फाई अपॉन आई। और अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो होता है d∅/dt। और ये फिर से मैंने गलत लिख दिया, जो प्रेरकत्व होता है L वो होता है φ/I। प्रेरकत्व क्या होता है? L = φ/I। और प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है φ/t। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा? प्रेरकत्व विद्युत वाहक बल इंटू टी। तो यहाँ पे फाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन टी। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल T/I। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का हो जाएगा वोल्ट, समय हो जाएगा गुणा में, और बट्टा में आ जाएगा एम्पियर। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एन फेरो और ए माध्य अनुप्रस्थ काट की एक कुंडली कोणीय वेग से घूम रही है, तो हमें यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल बताना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला याद होगा, NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है। ये जो होता है ये अधिकतम मान होता है, इसलिए आप लोगों ने ऐसा देखा प्रेरित विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान है। ये जो थे 10 क्वेश्चन थे आज के, कमेंट करके आपको बताना है। लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूले, और एक सब्सक्राइब करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि आएंगे तो 1 नंबर आएगा, जाएंगे तो 1 नंबर जाएगा, बीच में कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए इनकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। जय हिंद। गणतंत्र दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।